बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेज़ योर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर 14 कंप्लीट करवाया, उसके बाद हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका टॉपिक मोलर वॉल्यूम क्लियर करवाया, ठीक है। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पढ़ने लगे हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है क्या, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन। तो पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है। तो सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें, ठीक है, आपने क्या लिया, H2O, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है H2O। ये हम जो भी हमारे पास सॉल्यूशन का वो पार्ट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूशन का वो पार्ट जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है। एक बेकर में आपने H2O लिया है, H2O में आप NaCl को डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। H2O में NaCl को हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया, और हमारे पास मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, H2 और NaCl का, ठीक है। हम जिसे आम वर्ड्स में कह सकते हैं नमक में पानी में नमक का सॉल्यूशन, नमक और पानी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ H2O क्या है, सॉल्वेंट, और हमारे पास जो NaCl है वो क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो वो मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन हम कहते किसे। अब देखें दूसरा वर्ड है हमारे पास कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है कि कोई भी आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है, कि आपके पास सॉल्यूट कितनी अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है, आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने ये डिटरमाइन करना है कि उसमें सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफाइन अंडरलाइन करवा देती हूँ। देखें स्टार्ट में दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, concentration of a solution is a measure of the quantity of a solute that has been dissolved in a given amount of a solution or solvent। कि आपका जैसे हमारे पास पानी हमने लिया था और इसमें हमने NaCl, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जो वाटर है उसमें 5 ग्राम आपका क्या NaCl डिज़ोल्व किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास गिवन क्वांटिटी जो सॉल्वेंट की थी तो हमने उसमें डिज़ोल्व किया सॉल्यूट को, तो ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। ये जो 5 ग्राम सॉल्वेंट मैंने डिज़ोल्व किया है, तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये कौन सी टर्म के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कंसंट्रेशन के। तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर हम कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर कर लेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखें आगे आपके पास यहाँ दी भी हुआ है कि ये दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, एंड मोलैरिटी। कि अगर आपसे वो पूछे मोलैरिटी क्या है तो भी आप यही लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन तो भी सेम होगा, ठीक है। आप इसे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, और मोलैरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आगे यूनिट्स बता रहा है, चीज़ें बता रहा है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कि अब जो हम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में। कि अब हमने जो NaCl डाला है तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना लिया, या तो मैं आपसे कहूँगी मैंने 5 ग्राम लिया, फिर या दूसरा यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल। कि या तो ग्राम्स में होगा या फिर क्या होगा, मोल में। यानी कि आपके पास दो यूनिट हैं सॉल्यूट को लेने के, सॉल्यूट को शो करवाने के, ग्राम्स एंड मोल्स। के आपने जो भी सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है आपने बताना है कि मैंने इसकी 5 ग्राम क्वांटिटी ली है, मैंने 5 मोल्स लिए हैं, तो आप इन दो यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखें दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या यूज़ किया, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को जो हमने है डिज़ोल्व करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की है हमारे पास, ग्राम्स एंड मोल्स। अब आप देखें जो आपका सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसको आप किस में एक्सप्रेस करेंगे, जो उसका वॉल्यूम है उसे आप एक्सप्रेस करेंगे डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके दो यूनिट हैं, या तो आप उसे डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे या सेंटीमीटर क्यूब में। मोस्टली आपके पास डेसीमीटर क्यूब में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है।
द यूनिट यूज्ड फॉर द, अब देखें अगर आप कंसंट्रेशन का फार्मूला देखते हैं, अब देखिए कंसंट्रेशन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ सी से, कंसंट्रेशन इक्वल टू, अब देखें ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट मैं लेती हूँ तो मैं इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। नीचे हमने क्या ले लेना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें जो मास है वो आप किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे या फिर किस में लेंगे, मोल्स में लेंगे, ठीक है। और नीचे हमारे पास वॉल्यूम हमेशा किस में, मोस्टली हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी आता है लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं डेसीमीटर क्यूब में, ये ज़्यादा सुटेबल यूनिट है। अगर वो आपसे कहते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करें तो फिर हम सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, अदरवाइज हम डेसीमीटर क्यूब में ही करेंगे। अब देखें ऊपर ग्राम है और नीचे है डेसीमीटर क्यूब, तो आप अगर कंसनट्रेशन का यूनिट फाइंड आउट करें, देखिए कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब देखें यही दिया हुआ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कंसनट्रेशन इज देन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, वाइल फॉर मोलर कंसंट्रेशन इट मोल डेसीमीटर क्यूब। अगर आपसे वो कहते हैं, आपसे ऐसे कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम बताएं तो आप क्या यूनिट यूज़ करेंगे, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखें डेसीमीटर क्यूब नीचे दिया हुआ है ना, जब आप ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम, या तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप क्या लिखेंगे, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, ऊपर 3 के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, या तो ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिखें ग्राम डेसीमीटर क्यूब -3, ठीक है। अगर वो आपसे कहते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन बताएं तो फिर हम मोल्स की टर्म्स में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सेम ऐसे आ जाएगा मोल डेसीमीटर -3 भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए मोल डेसीमीटर -3, क्योंकि अब देखें ये नीचे हमारे पास डिवीजन के नीचे है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यहाँ डेसीमीटर क्यूब प्लस में तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये जो यहाँ हमारे पास ये साइन लगा है इसका, ये इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो मोल डेसीमीटर -3, ठीक है। आई होप ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले स्टार्ट में हमने इसकी डिफाइन क्लियर की है, फिर हमने दोनों के यूनिट बताएं कि सॉल्यूट को हम किस टर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को हम किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूट के लिए ग्राम्स है, मोल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी बताया कि अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा, देखिए मास को ऑलवेज हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मोलर कंसंट्रेशन की बात करता है कि मोल्स के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की जो एग्जाम्पल्स हैं हम वो कर लेते हैं। देखें 15.4 जो आपके एग्जाम्पल है, अब इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखें आपको मसला ही नहीं है, अब आपको क्लियर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि हमने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसे फाइंड आउट करना है। अब देखें किस टर्म में करना है, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा जो मैस है वो किस में, जो सॉल्यूट का मैस है वो किस में हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम पर डेसीमीटर। कंसंट्रेशन के लिए हम कौन सा यूनिट करेंगे, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट हमने लिया है उसे हम कौन सी क्वांटिटी में लिया है, ग्राम्स में। कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखें यहाँ हमारे पास ग्राम में, अगर हमारे पास यहाँ मोल होता 20 मोल्स, तो यहाँ भी हमारे पास यूनिट क्या होता, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये। कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। एक बीकर है आपने लिया हुआ है, ठीक है, एक बीकर आपने लिया है, बीकर के अंदर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका फार्मूला होता है NaCl, कैपिटल N स्मॉल a Cl, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाते हैं। अब इसकी हमने कितनी अमाउंट ले ली है, बेकर के अंदर हमने डिजोल्व किया है, हमने वाटर लिया है, ठीक है, बेकर के अंदर हमारे पास क्या है, H2O वाटर, ठीक है। H2O में हमने NaCl को डिजोल्व किया है, कितनी क्वांटिटी में, 20 ग्राम, आपने 20 ग्राम डिजोल्व किया है, तो आपका जो आपके पास वॉल्यूम आया है ना सॉल्यूशन का वो कितना आया, 0.2 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए जो ऊपर मैंने फार्मूला आप लोग को समझाया है, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं यहाँ आप, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं, कुछ भी आएगा तो आप यही फाइंड आउट करेंगे। ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, अब क्या गिवन है आपको, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम हमने ऊपर लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, अब डेसीमीटर क्यूब में आपका जो वॉल्यूम है वो क्या दिया हुआ है, 0.2 डेसीमीटर क्यूब, तो डिवाइड कर दिया 0.2 से, आपका आंसर क्या है, 100 ग्राम डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आपकी अब एग्जांपल है बच्चे 15.5। अब देखें यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था मोस्ट सुटेबल हमारे पास होता है यूनिट डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए। अब यहाँ आपको क्या गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर क्यूब में। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब, अब आपका सॉल्यूट क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला जल्दी से बताएं मुझे, HCl। ठीक है, क्या फार्मूला होता है HCl। contains 1.8 ग्राम ऑफ डिजोल्व हाइड्रोजन क्लोराइड। कि हमारे पास डिजोल्व हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास क्या है 1.8 ग्राम। अब देखें वॉल्यूम भी आपको बता दिया है, ठीक है, और आपको हमारे पास मैस भी बता दिया है। लेकिन अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखें सॉल्यूशन है हमारे पास, अब सॉल्यूशन उसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजोल्व किया, HCl को डिजोल्व किया है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो उसका मैस है 1.8 ग्राम और जो सॉल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम आया है वो क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने जब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, हमें डेसीमीटर क्यूब चाहिए। तो बच्चे यह बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब है उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1000। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कि अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करते हैं ऑलवेज 1000 से। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब था, 1000 से डिवाइड किया, हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। अब देखें 2 जीरो हैं, इसके भी ये कैंसिल हो जाएगा। 10 को जब डिवाइड करेंगे 5 पर तो क्या आंसर आएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था डेसीमीटर क्यूब, हमने अपना वॉल्यूम उसमें कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने देखें हमें मैस गिवन था, ऊपर फार्मूला हमारे पास क्या है C इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V। M को डिवाइड कर दें V से। अब मैस आपके पास गिवन है 1.8 ग्राम। अब हमारे पास वॉल्यूम है, कन्वर्ट करने के बाद आया 0.5, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारा आंसर आया 3.6 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। अब यूनिट हमने मोल डेसीमीटर क्यूब नहीं किया, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि आपका जो मैस है वो सॉल्यूट का वो किस में गिवन है ग्राम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। 15.6 आपका एग्जांपल है कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखें कॉपर सल्फेट का फार्मूला जल्दी से आप बताएं क्या होता है CuSO4। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का फार्मूला है SO4 सल्फेट के लिए हमारे पास। ठीक है, ये एक रेडिकल है, Cu हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट इन ग्राम्स। मैस हमने कैलकुलेट करना है ग्राम्स में कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, C इज इक्वल टू M बाय V। C कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है, M मैस ऑफ द सोल्यूट है, V वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है मैस, यानी कि हमें क्या गिवन होना चाहिए, कंसनट्रेशन भी उन्हें हमें बतानी चाहिए और वॉल्यूम भी। अब देखते हैं बताया हुआ है क्या, डिजोल्व इनटू डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम आ गया। अब डेसीमीटर क्यूब है और डेसीमीटर क्यूब में आपको पता है किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम हमें बता दिया ऑफ द सॉल्यूशन टू गेट सॉल्यूशन विद इन द कंसंट्रेशन। अब आपको कंसंट्रेशन बता रहा है कि जो C है वो क्या है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम मैस फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देंगे, M इज इक्वल टू, देखें दिया हुआ मैस ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। अब मैस को हम ऐसे कर देते हैं, C गिवन है, B गिवन है, तो ये हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ कर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला बन जाएगा मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन 15 है, वॉल्यूम 2 है, मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो किस में आना चाहिए ग्राम में। तो हमारे पास क्या आ गया 30 ग्राम। अब देखें इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी लास्ट एग्जांपल है, लास्ट तो नहीं है, क्विक चेक भी इसी से रिलेटेड है, तो ये भी करते हैं। 15.7 अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग। अब हमने सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, डिजॉल्व करते हैं, क्या डिजॉल्व होता है सॉल्यूट डिजॉल्व होता है ऑलवेज सॉल्यूशन में। तो NaOH, अब देखें NaOH किसका फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चे, 10 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अब हमारे पास सॉल्वेंट क्या है वाटर। अब उसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1.2 डेसीमीटर क्यूब। कि हमारा 1.2 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना है कैसे, जब हमने 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डिजोल्व किया है वाटर में। अब कैलकुलेट करनी है हमने कंसंट्रेशन। ठीक है, किस में, अब देखें यूनिट चेंज है, यहाँ हमने किस में कैलकुलेट करनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अमाउंट ऑफ NaOH, हमारे पास NaOH की अमाउंट कितनी है 10 ग्राम। अब देखिए ग्राम्स में है, अब ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में। अब मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए देखें मोल का फार्मूला हमारे पास, ठीक है, क्या होता है M। मोल्स किसी भी चीज़ के कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर होता है
स्मॉल m यानी कि गिवन मास ऑफ द कंपाउंड या सॉल्यूशन। तो और नीचे हमारे पास गिवन मास है ऊपर, ठीक है, कंपाउंड का, और नीचे क्या है, मोलर मास। अब हमारे पास गिवन मास कंपाउंड, हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका गिवन मास क्या है, 10 ग्राम। मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके एटॉमिक नंबर आने चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्स के। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 23। मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, 16, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। ज़रा ऐड करें, 16 + 1 17, 17 + 3 20, 20 + 20 40। तो हमने मैस को डिवाइड करना है मोलर मैस से। गिवन मैस है 10, ऊपर 10 लिख दिया, नीचे 40 हमारे पास ये जो हमने सॉल्व करके आंसर निकाला है, ठीक है। डिवाइड कर दिया 40 से, तो कितने मोल्स हैं, 0.24। अब हमारे पास ग्राम्स को हमने कन्वर्ट कर लिया मोल में, तो सेम वही फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का जो मैस है वो हम सॉल्यूट का मैस किस में गिवन है, हमारे पास 0.25 मोल। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या है, 1.2। 0.25 को 1.2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 0.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे वो आंसर मोल डेसीमीटर क्यूब में मांग रहा है और आपको जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो ग्राम्स में दे रहा है, तो लाजमी आपने उसे मोल्स में कन्वर्ट करना है। इस फार्मूले के थ्रू मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो सॉल्यूट का है, सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। ऐसे हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें क्विक चेक 15.2 बट मैस ऑफ CuSO4। अब देखें कंपाउंड आपके पास कौन सा दिया हुआ है, CuSO4, सॉल्यूट हमारे पास CuSO4 है, इज प्रेजेंट इन 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोबारा वही जो हमने पीछे किया था, सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम बताया, हमने इसे कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। मैस फाइंड आउट करना है, हमें वॉल्यूम दे दिया। अब देखें फार्मूला है C इज इक्वल टू स्टैंडर्ड जो हमारा फार्मूला, कंसंट्रेशन बराबर है m/v, कि हमारे पास मैस होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर मैस फाइंड आउट करना है तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होना चाहिए। वॉल्यूम गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, 5 × 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन। अब मैस फाइंड आउट करना है, मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। देखें गिवन डाटा हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 5 × 10⁻², ठीक है। 5 × 10⁻² आपको दी हुई है। तो जब ये -2 का अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर माइनस में वैल्यू होती है तो उतने ही ज़ीरो ऐड कर कर पीछे चले जाते हैं, ठीक है, हम लेफ्ट साइड पर चले जाते हैं। जैसे 5 से पहले मैंने एक ज़ीरो लगाया, देखें पॉइंट की असल पोजीशन क्या है, 5 के बाद, तो हमने -2 यानी कि 2 पॉइंट्स पीछे जाना है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पॉइंट ऐड किया फिर 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास क्या है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें सेंटीमीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 50 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आपके पास क्या है, 0.05 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। हमने फाइंड आउट करना है मैस। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैस फाइंड आउट करना है, मैस को हम इस साइड पर ले आएंगे, कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। कंसंट्रेशन देखें आपके पास क्या 0.05, वॉल्यूम आपके पास 0.05, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0.0025। अब ये मोल्स में आंसर आएगा। क्यों मोल्स में आएगा, आप यहाँ देखें कंसंट्रेशन किस में गिवन है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब में, यानी कि जो आपका मैस ऑफ द सॉल्यूट है वो किस में गिवन था, मोल्स में, तभी यहाँ आया मोल्स। तो इसलिए हमारा जो मैस है वो किस में आना चाहिए, मोल्स में, ठीक है। आपका ये क्विक चेक भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारा जितना भी मैंने पढ़ाया आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आया आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।